मैं दुबई सऊदी वगैरह में सुनता हूँ, चोरी किया तो हाथ काट दिया, ये कुछ किया तो। यहाँ भी आतंकवादी के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। कसाब के जैसे अंडा सेल में बिरयानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। आ रहा है, हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ। सरकार अपना काम कायदे से करे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा। नहीं तो उनको मारना है या मरना है। मैं पहले ट्रम्प जी को, अमेरिका गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े मास्टरमाइंड को इंडिया को सौंप रहे हैं। लेकिन इंडिया का काम क्या है? अजमल कसाब के जैसा अंडा सेल, बिरयानी, इतना सेवा देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए अलग से। आतंकवादी लोगों के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए कि 2 से 3 महीना में फांसी दे दिया जाए या 20 रास्ते पे गोली मार दिया जाए। उनको ला के बिरयानी खिलाओ, करोड़ों रुपए खर्चा करो, पैसा वेस्ट है। हम जैसे इंसानों लोगों के सोचने के लिए कि गरीब लोग को कैसा आगे बढ़ाओ, देश की सुरक्षा कैसे करूं, वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। वो आ रहे तो हमारे देश में आके आतंकवादी हमला किया, कितने लोगों की जान लिया है। मैं दुबई सऊदी वगैरह में सुनता हूँ, चोरी किया तो हाथ काट दिया, ये कुछ किया तो। यहाँ भी आतंकवादी के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। कसाब के जैसे अंडा सेल में बिरयानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। आ रहा है, हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ, कितने लोग मरे। त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था, कितने लोग बेघर हो गए, किनके माँ बाप गए, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया। सरकार अपना काम कायदे से करे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा। नहीं तो उनको मारना है या मरना है। आज 16-17 साल हो गया, किसी के घर में जाके पूछो, किसी का बाप चला गया। पैसा देने से कुछ नहीं होता है। आज मैं वहीं पे हूँ। सरकार हमारे लिए नहीं सोचती है, आतंकवादी लोग लिए सोचती है। राष्ट्रपति से, हिंदुस्तान के हर एक बड़े कोर्ट से मैं हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, उनके लिए अलग से एक सिस्टम बनाना चाहिए, पार्लियामेंट में या कुछ भी हो। बस यही कहना चाहता हूँ, उनको ज्यादा दिन मत रखो, ज्यादा वेस्ट टाइम मत रखो। आप में किस तरह से खुशी का माहौल है, उसको लेके आ रही है इंडियन गवर्नमेंट? जब उसको फांसी दे दिया जाएगा 10 से 15 दिन या 2 महीने के अंदर में, तब खुशी मनाऊंगे, पटाखा फोड़ूंगा और जिस हर एक को इंसाफ मिलेगा। अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। इससे पहले मैं 1999 में मैंने देखा था एक बड़ा आतंकवादी, मैं बहुत छोटा था शायद, बड़ा आतंकवादी को पकड़ा था इंडिया गवर्नमेंट ने, प्लेन हाईजैक करके उनको छुड़ा लिया। आज वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। ये मास्टरमाइंड है, इसके लिए भी लोग हाथ पांव चलाएंगे। उसके पहले उसको मौत के घाट उतार दो। तहूर राना को भारत फाइनली लेकर आ रहे हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहूर राना को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं, उन लोगों के बारे में पता चले। 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तहूर राना को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। इंडियन गवर्नमेंट से मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी सर जी ने इतना कुछ कर रहे हैं, वो आतंकवाद खत्म करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं यही अपील करूंगी कि आपने तहूर राना को लाया, ऐसे और भी जो पाकिस्तान में अभी भी बैठे हैं, जो मास्टरमाइंड जिंदा है, जिन्होंने कसाब जैसे लोगों को बढ़ावा दिया है, कसाब जैसे लोगों को पाल रहे हैं, तो उन लोगों को भी जल्द से जल्द लेकर आए और उसे फांसी की सजा दिया जाए। 26/11 की रात तो मैं कभी भूल नहीं पाई और ना ही मैं भुला सकती। उस रात को मैं पूना जाने वाली थी मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मैं और मेरे भाई। उस दिन मुझे गोली लगी थी, मेरे सामने आतंकवादी को मैंने देखा था जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। एक शख्स था जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और बुटका सरीका है। मुझे उसका नाम, वो सारी चीजें बाद में पता चला कि 10 आतंकवादी हमारे शहर में आए थे। ये सारी चीजें मुझे बाद में पता चली थी। जब मैं सीएसटी में थी, मेरे सामने काफी लाशों थी, लोग भागते भागते गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लग रही तो किसी के पैर तो किसी के सर पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां तभी सब क्या हो रहा है। एक गोली आके मेरे पैर में लगी थी, मेरे राइट पैर में। गोली लगने के बाद मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफी पेशेंट थे, वहां मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, वहां से मुझे जेजे शिफ्ट किए।
जेजे हॉस्पिटल में करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 बार ऑपरेशन किया गया। फिर कुछ टाइम बाद मुझे और मेरे पापा को कोर्ट रूम के लिए बुलाया गया था। 10 जून 2009 को मैं और मेरे पापा ने जाके कसाब को आइडेंटिफाई किया था। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को। मैं इंडियन गवर्नमेंट से एक अपील करूंगी कि कसाब को जितना टाइम तक रखा गया था उतना टाइम तहूर राना को ना रखा जाए, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दिया जाए। और जो मास्टरमाइंड अभी भी पाकिस्तान में बैठा है और जो हमारे इंडिया से जो भागकर चले गए, हमारे इंडिया को जो तकलीफ की दी है, उन लोगों को भी लाकर सजा दिया जाए। नहीं, देखिए, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। गवर्नमेंट ने इतने साल तक इस मैटर को लाइव रखा, द कीप फाइटिंग। उन्होंने अपनी वेरी वेरी थैंक यू कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा इनिशिएटिव लिया। और ये एक बहुत अच्छा हो गया कि जो आदमी इस काम के पीछे था, जिसने पूरा मास्टरमाइंड किया, वो वापस इंडिया में अपने कानून में आ रहा है, वो पूरी इसकी सजा लेगा। एक अच्छा मैसेज जा रहा है एंटायर वर्ल्ड। जो लोग ये ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए और वो इस सजा से बाहर नहीं है। और आने वाले कोई भी जो लोग ऐसे अटैक करते हैं, वो इसके बारे में 10 बार सोचेंगे। साउथ बॉम्बे के अनेक परेड के रहवासी और उस दिन जब 26/11 हुआ तो समवेयर यू वाज आल्सो ताज के पास थे, या फिर वो क्या घटना हुई थी उस दिन का क्या? देखिए, मैं उस समय ट्राइडेंट में था, मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ बिजनेस मीटिंग में था और मेरा एक फ्रेंड लंदन से आया हुआ था। तो हमने डिसाइड किया था कि हम मीटिंग के बाद में विल हैव ए डिनर, हम यहीं पे कांधार में करेंगे। सब थोड़ी देर के बाद में मैंने मैसेज देखा कि उसने बोला क्यों नहीं हम ताज में डिनर कर लेते। तब उसको इंडियन खाना था, बिंग वो लंदन से था। मैंने मसाला क्राब बुक किया और यहाँ से हम लोग का मीटिंग काफ़ी लंबा चलता था, बट बिकॉज ये मैंने डिनर फिक्स किया था तो यहाँ से हम निकल गए। मैंने बाकी लोगों को भी बोला कि ये मीटिंग को अपन कल करते हैं। हमारे साथ ऑलमोस्ट 12-13 लोग थे। और मैं जैसे ही ताज के गेट पे पहुंचा और मुझे उसका मैसेज आया कि मुझे हेल्थ का इश्यू हो गया, तो आई थिंक कैन वी ये डिनर हम कल कर लेंगे। और वहीं से मेरा घर आई थिंक 5 मिनट था। मैं घर पे पहुंचा और मेरे एक आदत है घर जाते एक न्यूज़ चैनल चलाने का। तो जैसे ही मेरे को लगा कि ये अटैक हो गया, तो इट वॉज पहले ये बताया गया था कि ये गैंग वॉर हुआ। तो मेरा जो फ्रेंड था, मैंने उसको फ़ोन किया कि तू एक जना रुक गया था। बोला मैं डांगे जस्ट निकला हूँ, हमने कुछ लोगों को अंदर भागते हुए देखा है। इधर ट्राइडेंट के एंट्री गेट पे ही हम लोग खड़े थे। तो उसका लैपटॉप यहाँ रह गया था और वहाँ से लेके नेक्स्ट 10 दिन तक ये सिटी पूरा साइलेंस हो गया था। एवरी अटैक, एवरी डोर जो यहाँ से खुलता था, उसकी आवाज़ हमको कब पर तक आती थी। तो ये आई थिंक ऐसा कोई मुंबई का नहीं होगा जो इस इंसिडेंस को भूल पाएगा। ये इंडिया बॉम्बे में नहीं हुआ, ये पूरे इंडिया के ऊपर अटैक था। और उसका जो मास्टरमाइंड को आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस लेके आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और मुझे लगता है कि ऐसे अटैक करने वालों को अगर ये सज़ा मिलेगी तो आने वाले टाइम पे ऐसा करने की कोई जरूरत शायद नहीं करेगी। मैं दुबई, सऊदी वगैरह में सुनता हूँ चोरी किया तो हाथ काट दिया, ये कुछ किया तो। यहाँ भी आतंकवादी के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। कसाब के जैसे अंडा सेल में बिरयानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। आ रहा है, हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ। सरकार अपना काम कायदे से करे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा। नहीं तो उनको मारना है या मरना है।